Good morning, dear students. How are you? Students, today we will continue chapter 5, that is organizing. And today we will do topic 5.4, that is delegation of authority. What is the meaning of delegation of authority? Delegation क्या है? Delegation का मतलब है authority को ट्रांसफ़र करना. एक पर्सन अपनी अथॉरिटी जब अपने लोअर लेवल वालों को ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि उसका जो वर्कलोड है वो कम हो सके. ठीक है, तो उस एक्टिविटी को बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी इज़ द डिग्री ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ कन्फर्ड ऑन people to make it possible for them to use their judgment. When an enterprise is small, then decision making power is centralized in few hands. जब बिजनेस का साइज स्मॉल है, छोटा बिजनेस है, तब क्या होता है, सारी पावर कुछ फ्यू हैंड्स में ही होती है. मीन्स 4-5 पर्सन है तो जो हेड है, ओनर है, उसी के पास ही सारी पावर होती है. बट एज द एंटरप्राइज ग्रोज देयर इज़ अ नीड टू डेलीगेट अथॉरिटी. बट जब बिजनेस का साइज बड़ा हो जाता है तब हमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है टू मोर एंड मोर पीपल टू कोप विद द वर्क, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क में हेल्पफुल हो सकें. द मेन पर्पज़ ऑफ डेलीगेशन इज़ टू टेक ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल. जस्ट एज नो वन पर्सन इन एंटरप्राइज डू ऑल द टास्क. तो एक बिजनेस में एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, वो सभी वर्क्स में एक्सपर्ट नहीं होता. तो उस टाइम हमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की ज़रूरत होती है कि हम अपनी पावर, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को दे दें ताकि जो हमारा वर्कलोड है सीनियर मेंबर का वो कम हो सके. जस्ट एज नो वन पर्सन इन एंटरप्राइज डू ऑल द टास्क नेसेसरी फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप पर्पज़. तो ग्रुप पर्पज़ के टाइम सारे वर्क एक पर्सन नहीं कर सकता, तो ये इम्पॉसिबल है. एज एन एंटरप्राइज ग्रोज फॉर वन पर्सन टू एक्सरसाइज ऑल द अथॉरिटी फॉर मेकिंग डिसीजन. तो उस टाइम इम्पॉसिबल हो जाता है जब बिजनेस का साइज बड़ा हो और वर्क बहुत ज़्यादा हो. सो डेलीगेशन इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स वाई गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो दूसरों से अपना काम करवाना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे देना, तो वो है डेलीगेशन. ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर टेकन एट टॉप लेवल. सारे जो मेन डिसीजन है वो टॉप लेवल पे ही होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं. द एग्जीक्यूशन इज एंट्रस्टेड टू चीफ एग्जीक्यूटिव. द चीफ एग्जीक्यूटिव असाइन द वर्क टू डिपार्टमेंटल मैनेजर. सबसे पहले आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी अथॉरिटी दे देते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव को, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी वर्क दे देता है डिपार्टमेंटल मैनेजर को. फर्स्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेकंड आगे चीफ एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड आगे डिपार्टमेंट की मैनेजर. हु इज टर्न डेलीगेट द अथॉरिटी टू सुबॉर्डिनेट. फिर मैनेजर किसको दे देते हैं आगे, सबॉर्डिनेट्स को, जो वर्कर काम कर रहे हैं. द प्रोसेस गोज टू ऑल द लेवल्स वेयर एक्चुअल वर्क इज एग्जीक्यूटेड. तब तक चलता है जब तक लास्ट वर्कर तक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र ना हो जाए. द पर्सन हु इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर वर्क इज गिवन द रिक्वायर्ड अथॉरिटी फॉर गेटिंग इट डन. जो रिस्पॉन्सिबल है उसको अथॉरिटी भी दी जाती है. तो अथॉरिटी का एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफ़र करना ही क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. आई रिपीट अगेन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी अथॉरिटी दे देते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव को, चीफ एग्जीक्यूटिव दे देता है मैनेजर्स को, जो डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो आगे सबॉर्डिनेट्स मीन्स वर्कर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो इस तरह से पावर ट्रांसफ़र होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र होना क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. नाउ एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कौन कौन से एलिमेंट है, तो मेन 3 एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड इज अथॉरिटी एंड थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी. फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जिम्मेवारी, किसी काम को करना. तो ये भी डेलीगेशन के टाइम ट्रांसफ़र होती है. जैसे मैंने अपना काम, टीचर ने अपना वर्क स्टूडेंट को दे दिया, ठीक है, करने के लिए, तो स्टूडेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, स्टूडेंट को. सॉरी, टीचर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको ट्रांसफ़र कर दी, स्टूडेंट को. तो ये एक एलिमेंट है किसका, एलिमेंट है डेलीगेशन का, कि ये भी ट्रांसफ़र होता है. द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेलीगेशन इज़ द असाइनमेंट ऑफ वर्क और ड्यूटी टू सबॉर्डिनेट. अपनी वर्क अपना असाइन किसको कर देना,
subordinates को। ओके, तो ये है एलिमेंट फर्स्ट। फीचर्स क्या है? डेलीगेशन कैन बी असाइंड टू ह्यूमन बीइंग ओनली। हम अपनी ड्यूटी किसको दे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को। इट अराइजेज फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। जो अपर लेवल का है वही लोअर लेवल को रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे लोअर वाला सीनियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता, सीनियर वाला लोअर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। इट अराइजेज फ्रॉम द ड्यूटी असाइंड। ये कब होती है? जब हम उसको कोई ना कोई ड्यूटी ट्रांसफ़र करते हैं। फोर्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन और टारगेट। किस बेसिस पे होती है? कि कोई काम होता है, कोई वर्क होता है जो ट्रांसफ़र किया जाता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सबॉर्डिनेट इज़ एन ऑब्लिगेशन। तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी बन जाती है कि ये काम करना ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। जैसे मैंने अपना वर्क तुम्हें दे दिया तो तुम आगे फर्दर उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लो अपवर्ड। तुम अपना काम करके, स्टूडेंट अपना काम करके किसको चेक करवाता है? टीचर को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो होती है? अपवर्ड। तो ये पॉइंट्स है फीचर्स के। नेक्स्ट है एलिमेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स क्या होता है? पावर। द ग्रांट ऑफ अथॉरिटी इज अ सेकेंड एलिमेंट। ये सेकेंड एलिमेंट है। द डेलीगेटेड ग्रांट अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट सो दैट असाइंड टास्क इज कंप्लीटेड। उसको अथॉरिटी दे देता है, पावर दे देता है कि तू ये काम कर, तेरी जिम्मेवारी है और तेरी ही पावर अथॉरिटी है, तूने ही करना है। द डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मीनिंगलेस। जैसे मैंने तुम्हें काम तो दे दिया बट किसी की हेल्प लेने से मना कर दिया, तब वो इम्पॉसिबल है। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो साथ के साथ अथॉरिटी भी देनी पड़ती है। नाउ फीचर्स ऑफ अथॉरिटी। इट रेफर्स टू राइट टू टेक डिसीजन। जब मैंने अपना काम तुम्हें दे दिया, स्टूडेंट को दे दिया, तो स्टूडेंट अपने डिसीजन खुद ले सकता है, उसके पास ये राइट आ जाता है। बॉस एम्प्लॉय को काम दे दे तो एम्प्लॉय डिसीजन लेके ही खुद काम वो कर सकता है, ये उसके पास पावर है। अथॉरिटी डिटरमाइन सुपीरियर सुबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। इसमें रिलेशन किसका होता है? सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट का। अथॉरिटी इज गिवन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ सुबॉर्डिनेट। सुबॉर्डिनेट का बिहेवियर चेंज हो जाता है इससे। तो ये आपने रीड करने हैं पॉइंट्स। और थर्ड है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है वर्क करके उसको चेक करवाना, वो है अकाउंटेबिलिटी। अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के बाद सुबॉर्डिनेट्स क्या करते हैं? सुपीरियर से अपना वर्क चेक करवाते हैं। सुबॉर्डिनेट सुपीरियर के पास जाता है। ओके, तो ये आपने खुद रीड करना है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन। जब हम डेलीगेशन के टाइम फर्स्ट प्रिंसिपल है फंक्शनल, कि सभी को अपना वर्क क्लियर हो। जैसे मैंने तुम्हें अपना काम दे दिया तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ वर्क, व्हाट इज़ द एक्चुअल वर्क, व्हाट टू बी परफॉर्म्ड, क्या करना है। ओके, द रिलेटेड और सिमिलर एक्टिविटी शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। जो सभी सेम टाइप्स के काम है उनको ग्रुप किया जाता है। ग्रुप करने के बाद क्या होता है? उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। व्हेन द डेफिनेशन ऑफ अ पोजीशन इज़ क्लियर। जब पता चल गया ए पर्सन बॉस है, बी पर्सन उसका वर्कर है, तो उसके बाद क्या होता है? ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर जॉब को, काम को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये फंक्शन क्लियर होना चाहिए कि काम है क्या, करना क्या है। हु शुड डू वट, सो द राइट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटी है, कितना काम करना है। सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है ए सुपीरियर शुड रिपोर्ट ओनली अ सिंगल सुपीरियर। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक सबॉर्डिनेट जो है वो सिंगल सुपीरियर को ही अपना वर्क चेक करवाएगा। एक पर्सन का एक ही बॉस होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो पजल हो जाएगा किसको किसका करके चेक करवाना है। तो ये है यूनिटी ऑफ कमांड। थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन वाई रिजल्ट एक्सपेक्टेड। जब हम डेलीगेशन करते हैं तो उम्मीद की जाती है कि हाँ ये मेरा काम कर देगा। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल होना चाहिए कि ये मेरी जिम्मेवारी है, मुझे ये काम करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैरिटी का मतलब दोनों ही साथ साथ चलती हैं, ऐसी नहीं जिम्मेवारी दे दी, पावर नहीं दी उसको डिसीजन लेने की, नहीं, दोनों ही साथ साथ ही ट्रांसफ़र होते हैं। अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल दैट डिसीजन मेकिंग शुड रिमेन एट द लेवल ऑफ
एट विच अथॉरिटी इज डेलीगेटेड। जब हम ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने वर्क को तो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर भी ट्रांसफ़र हो जाती है। दी स्केलर चेन मैंने आपको पहले भी करवाया है, जैसे ए पर्सन बॉस है बी का, बी बॉस है सी का, तो ऐसे एक हायरची होना कंपल्सन है। नाउ द टाइप्स ऑफ डेलीगेशन, that there are three types. First one is general and specific delegation. When authority is given to perform general function, कोई नॉर्मल फंक्शन होता है जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है, द सबॉर्डिनेट मैनेजर्स परफॉर्म दीज फंक्शंस एंड एंजॉय द अथॉरिटी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्या होता है, जर्नल में हम जब प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, डायरेक्टिंग में जो अपना काम है वो दूसरों को दे देते हैं, वो है जर्नल डेलीगेशन। स्पेसिफिक डेलीगेशन में रिलेट टू पर्टिकुलर फंक्शन, किसी एक स्पेशल वर्क के लिए वर्क ट्रांसफ़र करना, अपनी पावर ट्रांसफ़र करना, जिम्मेवारी देना, वो है स्पेसिफिक, जो सिर्फ एक स्पेशल टास्क से रिलेटेड होती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल जो मैनेजमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र की जाती है, इनफॉर्मल जैसे एक फ्रेंड ने अपना वर्क एक दूसरे फ्रेंड को दे दिया तो वो इनफॉर्मली है। फॉर्मली एक बॉस ने अपने वर्कर को काम दिया, अपने वर्कर को रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दी, तो वो फॉर्मल है। जब हम फ्रेंडली और पर्सनल रिलेशन की बेस पे देते हैं तो वो है इनफॉर्मल। ओके, या नॉर्मल वर्क के लिए होते हैं। नेक्स्ट है लेटरल। लेटरल क्या है, व्हेन ए पर्सन इज डेलीगेटेड एन अथॉरिटी टू अकम्प्लिश अ वर्क he may need to the assignments of a number of person. It may take time to formally get assistance from these person. He may in direct contact the person to get the help taking tasks. Cutting short time of formal delegation when the authority is इनफॉर्मली सेम ही है। जब एक पर्सन को ए ने बी को काम दे दिया तो बी को लगता है मैं अकेला नहीं कर सकता, तो उसने अपने हेल्पर रख लिए, तो ये जो हेल्पर को उसने अपनी पावर दी है तो वो है लेटरल, जब हेल्पर ज़्यादा होते हैं। ओके, तो आज आपने कौन कौन से टॉपिक लर्न करने हैं, मीनिंग ऑफ डेलीगेशन, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, एंड थर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन एंड टाइप्स ऑफ डेलीगेशन। ओके, थैंक यू।